हरिओम फ्रेंड्स, आज हम अंतरपाथेय की बात करेंगे। अंतरपाथेय इसका मतलब है हम अंदर से कैसे बदलाव लाएं। दो तीन छोटी छोटी बोध स्टोरी से बातें साफ होती चली जाएंगी। ये स्टोरी नहीं, ये सही घटना है। गौतम बुद्ध का नाम तो सभी जानते होंगे। गौतम बुद्ध 5000 साल हो गए गौतम बुद्ध को, लेकिन आज भी उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। आज भी वो समसामयिक हैं। आज भी वो उनकी महत्ता, गुणवत्ता और उनकी देशना आज भी प्रासंगिक है। आज भी बहुत काम करती है। आज भी उनके मार्ग पर चलकर लोग आत्मज्ञान और बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं। उनके साथ एक आनंद नाम का भिक्षु रहता था। सर्वप्रथम आनंद के बारे में कुछ बातें बता दूं। आनंद जो है वह गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था, तो उम्र में बड़ा था उससे। तो जब गौतम बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हुए तो आनंद, उनका चचेरा भाई, उनके पास आया। क्योंकि वह उम्र में बड़ा था तो उसने संन्यास्त होने की आज्ञा मांगी और बोला कि मैं चूँकि तुम्हारा बड़ा भाई हूँ तो संन्यास के बाद मुझे तुम्हारी ही आज्ञा माननी पड़ेगी। तुम जैसा बोलोगे वैसा मुझे करना पड़ेगा, लेकिन संन्यास लेने के पहले मेरी 3 शर्तें हैं, उन्हें आपको स्वीकार करनी होगी, तभी मैं संन्यास लूँगा। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले ठीक है, बताओ। तो पहली शर्त आनंद ने बताई कि आप जहाँ भी रहेंगे मैं साए की तरह आपके साथ रहूँगा। आप रात सोने भी जाएंगे तो मैं बगल में आपके सोऊंगा। दूसरी शर्त उसने ये बताई कि मैं जिससे भी मिलवाना चाहूँगा, जिससे भी, तो आप उसे इनकार नहीं करेंगे, उससे आपको मिलना ही पड़ेगा। और इस तरह उसने एक एक करके 3 शर्तें गौतम बुद्ध को बताई। उसके बाद वह दीक्षित हो गया और 40 साल जो है साए की तरह वह गौतम बुद्ध के करीब रहा है। एकदम गौतम बुद्ध जहाँ जाते, जहाँ सोते, एकदम साए की तरह उसके साथ आनंद जो है रहता था। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। गौतम बुद्ध के साथ 40 वर्ष तक रहने के बाद भी जब गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण को उपलब्ध हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए, तो आनंद रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा कि भगवान कहते थे गौतम बुद्ध को, क्योंकि उसमें भगवत्ता जैसे गुण आ गई थी, तो लोग उन्हें भगवान कहते थे। भगवान, आप तो शरीर छोड़ रहे हैं, लेकिन मेरा क्या होगा? मैं जो है अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया हूँ। मेरी आत्मा अभी तक तड़प रही है। मैं मोक्ष को और उस जिसकी आप बात करते हैं हमेशा, मोक्ष की और निर्वाण की और मुक्त होने की, वो मैं अभी तक प्राप्त नहीं कर पाया हूँ। तो मेरा क्या होगा भगवान? ऐसा रोते रहा और फिर भी गौतम बुद्ध का समय आ गया था और वह शरीर छोड़ दिए। वो तड़पता रहा और गौतम बुद्ध की उपदेशना का जब संग्रह किया गया तो आनंद को उसमें नहीं बुलाया गया, क्योंकि ऐसा नियम था कि जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए हैं, जो शिष्य जो मोक्ष मार्ग में उपलब्ध हैं, बस वही बुद्ध के वचनों का संकलन करने में साथ देंगे।
आनंद जो है दरवाजे के पास बाहर बैठा रहा और 3 दिन तक वो रोता रहा। बाद में उसे भी घटना घटी, लेकिन 40 वर्ष तक रहने के बाद गौतम बुद्ध के वह अज्ञानी ही रहा कहा जाए तो, वह मोक्ष को उपलब्ध नहीं हो पाया। तो मित्रों, इस बारे में हम और बात करेंगे, ऐसा क्यों होता है। हमारे जीवन में भी ऐसी घटना बहुत सारी घटती है। दूसरी सच्ची कहानी महावीर स्वामी के बारे में आप सब जानते हैं। जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के परंपरा के वो आखिरी तीर्थंकर, और उन्होंने जितना जैन धर्म में को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बाकी पैगंबर जो हैं, बाकी तीर्थंकर जो हैं, वो उनके सामने फीके रहे। तो महावीर स्वामी जी का भी के साथ भी आनंद की तरह एक शिष्य रहा करता था, गौतम नाम है उनका। और महावीर स्वामी जब शरीर छोड़े तो गौतम किसी दूसरे गांव में था, वो भी शिष्य था महावीर स्वामी का, वो भी एकदम घनिष्ठ शिष्य था, महावीर स्वामी के साथ हमेशा रहता था। तो वह भी ज्ञान को प्राप्त नहीं हुआ। कैसे? इतने वर्षों के बाद वह महावीर स्वामी के साथ रहा, फिर भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया। उनकी छाया में उठता बैठता और सारी चीज़ जो कि बाहर वालों को उपलब्ध ही नहीं हो पाती थी, उनकी छत्र छाया, उनका सामीप्य, वो सारी चीज़ के बावजूद भी जब महावीर स्वामी ने शरीर छोड़ा और वह दूसरे गांव में था, वहाँ उसे पता चला कि महावीर स्वामी जी हैं, वो शरीर त्याग चुके हैं। तो वह रोने लगा वहीं बैठ के और बोला, अरे अब मैं क्या करूँगा, मैं तो ज्ञान को अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया, मैं तो बहुत बुझा दिया हूँ, मेरा दिया जल नहीं पाया, और मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा करके फूट कर रोने लगा। तो ये 2 घटना है। तो पहला जो कहानी है गौतम बुद्ध की, उसमें गौतम बुद्ध का आखिरी संदेश क्या था? अपदीपो भव, अपने दिए खुद बनो। और महावीर स्वामी जी का गौतम के लिए अंतिम संदेश ये था कि अटके मत रहो और पकड़े मत रहो, मोह में मत पड़ो। गुरु से प्रेम भी एक बहुत बड़ा मोह है। शुरू में तो सहयोग करता है, लेकिन बाद में वही बाधा बन जाता है। तो अपदीपो भव, गौतम बुद्ध ने कि अंतिम जो थे वाक्य, वो बोले थे अपने दिए खुद बनो, क्योंकि अपना दिया ही काम में आता है। इसके बारे में और चर्चा करेंगे। एक और कहानी, एक अंधा फकीर था और वह अपने गुरु के पास गया। गुरु के पास वह जाते रहता था। एक बार वह देर रात तक उनके पास रुका, तो गुरु भी उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। तो वह जाने लगा। बोले, गुरु रुक जाओ। तो बोले, नहीं, मुझे जाना है, कल मेरा काम है। तो गुरु बोले, ठीक है, ये लालटेन ले जाओ, तुम तो अंधे हो लेकिन सामने वाला अंधा नहीं होगा, ये लालटेन देखकर वह तुमको रास्ता दे देगा। अंधेरा घना है, तो अंधेरे में जाओगे तो हो सकता है गिर जाओ, तो ये लालटेन लेते जाओ, तुम अंधे हो, सामने वाला अंधा नहीं है, वो देख लेगा और तुम्हें रास्ता दे देगा। वह कुछ ही दूर चला था कि एक आदमी उससे टकरा गया और दोनों गिर पड़े। तो अंधा बोला, भाई मैं तो अंधा हूँ, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता, क्या तुम भी अंधे हो जो तुम्हें इतनी बड़ी लालटेन नहीं दिखाई दी जो जल रही है? तो वह दूसरा व्यक्ति बोला, कहाँ है लालटेन, कौन सी लालटेन? तो बोले, ये हाथ में जो है मेरी लालटेन,
बोली ये लालटेन तो बुझ चुकी है। ऐसे ही हम जो है दूसरे के ज्योति से खुद को प्रकाशित करना चाहते हैं, जो कभी नहीं हो सकता। एक और कहानी इसके लास्ट में, फिर इसका हम कंक्लूजन करेंगे। एक वृद्ध व्यक्ति था जिसकी 10 बहुएं 10 बेटे थे, और पुराने ज़माने की बात है। तो वृद्ध की आंखें खराब हो चुकी थी। सब उसे सलाह देते डॉक्टर के पास जाने की कि तुम्हारी आंखें ठीक हो सकती है, अभी प्रारंभिक स्टेप में है, बाद में ठीक नहीं होगी, इस आँखों का इलाज करवा लो। तो वृद्ध मुस्कुराता और बोलता, मेरे 10 बहुएं हैं, 10 मतलब 10 जोड़ी आँखें, 20 आँखें प्लस 10 मेरे पुत्र हैं। 10 जोड़ी मतलब 20, 40 आँखें प्लस उनके बच्चे, बेटियां और उनका परिवार। तो मेरे पास 100 से अधिक आँखें हैं, तो मुझे अपने आँख का इलाज कराने की क्या ज़रूरत है। मैं जो भी बोलता हूँ इन लोग तत्क्षण पूरा कर देते हैं। तो मैं आँखों का क्या करूँगा जब मेरे पास इतने सारे लोग हैं मेरा काम करने के लिए, तो मुझे आँखों की ज़रूरत नहीं। बड़े गर्व से बोलता था वह वृद्ध। लेकिन एक बार ऐसी घटना घटी कि उस घर में आग लग गई, और सभी आँख वाले जो हैं वो बाहर आ गए, क्योंकि आँख है तो बाहर आने का रास्ता भी दिखाई देगा। वह वृद्ध अंधा था, वह दरवाज़ा खोजते खोजते टटोलते टटोलते जल के मर गया। चूँकि इतनी अफरा तफरी थी, सब अपनी जान बचाने के लिए लगे हुए थे, तो किसी को उसका ध्यान नहीं आया। बाद में ध्यान आया तो सब छाती पीट कर रोने लगे, अरे मर गए हमारे बुजुर्ग। तो ये जो कहानियाँ हैं इनका सार सूत्र ये है कि हम इतनी सुरक्षा में जीते हैं, और वह सुरक्षा ही हमारी खतरा बन जाता है। वह सुरक्षा ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी और हमारे जीवन की नैया डुबाने वाली सबसे बड़ा खतरा बन जाता है हमारे जीवन के लिए। गौतम बुद्ध के साथ आनंद बड़े सुरक्षा में था, बड़े सिक्योरिटी में था कि गौतम बुद्ध जैसे इंसान के साथ मैं रह रहा हूँ तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। महावीर स्वामी जी के साथ जो रहते थे गौतम, तो वह तो सोचता ही था मैं तो महावीर स्वामी की छाया बन के रह रहा हूँ, तो मुझे ज्ञान प्राप्त होना ही होना है। और वृद्ध सोचता था कि मेरे इतने केयर करने वाले लोग हैं जिनके पास आँखें हैं, तो मुझे कुछ होगा ही नहीं। तो सिक्योरिटी, सुरक्षा की भावना इन सब का जीवन ले डूबी और सबको एक सुनहरे अवसर से वंचित कर दी। मित्रों, हम भी सोचते हैं यह जीवन 70 साल, 60 साल, 80 साल का है, और बड़े सुरक्षित ढंग से हम जीवन को जीते हैं, और यही सबसे बड़ा हमारा खतरा है। आने वाले कल का बड़े से बड़े ज्योतिष, बड़े से बड़े वैज्ञानिक, बड़े से बड़े गणितज्ञ ठीक नहीं बता सकते कि आने वाले पल में क्या होगा। हमारे आने वाले पल में हम स्वस्थ रहेंगे, अस्वस्थ रहेंगे, जीवित रहेंगे, मृत रहेंगे, क्या होगा हमारे साथ, कुछ भी अनिश्चित, सब अनिश्चित है। और इसी अनिश्चितता का बोध हमें नहीं होता, और हम सुरक्षा में जीते हैं। अपने सगे संबंधी, प्रेमी और अपने माता पिता और अपने नियरेस्ट डियरेस्ट के साथ हम सोचते हैं कि अरे अपने पास तो बहुत समय है, हम कभी फिर प्रेम कर लेंगे इनको, फिर कभी समय बिता देंगे और अपना कीमती समय इन्हें देंगे।
और वह समय कभी नहीं आता, और वक्त चला जाता है, इंसान चले जाते हैं और लोग यादें बन के रह जाते हैं। तो सुरक्षा का भाव एक हद तक ठीक है, लेकिन ये जीवन ही असुरक्षित है। ये जीवन असुरक्षा से बना है। तो जितना ज़्यादा अंदर असुरक्षा की भावना आएगी, उतना आप जीवंत रहेंगे, जागे रहेंगे और मूर्छा में नहीं जा पाएंगे। और चूँकि अप्पो दीपो भाव गौतम बुद्ध ने कहा है कि किसी भी सहारे की आशा कभी मत रखिए। प्रेम नफ़रत में बदल जाता है, और अच्छे अच्छे मधुर संबंध जिनको हम सोचते हैं कि ये भविष्य में हमारा बहुत साथ देंगे, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ अंतराल के बाद हम देखते हैं वही संबंध इन पर हमें खूब भरोसा था, वह संबंध बदल जाते हैं। जो प्रेम प्रारंभ में दिखाया गया था, जो आकर्षण और जो आत्मीयता शुरू में प्रेषित की गई थी, वह धीरे धीरे मध्यम और ख़त्म और समाप्त हो जाती है। रह जाते हैं हम रह जाते हैं सिर्फ, और अंत में सिर्फ हम ही हमारे सच्चे मित्र और साथी रहते हैं। कोई कितना भी प्रभावित व्यक्ति रहे, कोई कितना भी बुद्ध पुरुष रहे, कोई कितना भी पैगंबर रहे, कोई कितने भी बड़े संत रहें, या मैं कहता हूँ भगवान भी रहे, तो भी वह हमें मार्ग तो दिखा सकता है, लेकिन उस पर चलने की प्रेरणा और जी जान से उसमें जुट जाकर उसे उपलब्ध करना और आगे पर उसे ना छोड़ना, और किसी व्यक्ति पर अंधश्रद्धा ना करके अपने आप पर, अपनी क्षमताओं पर पूर्ण भरोसा। लोग वृद्ध होते हैं तो सोचते हैं कि हमारे बेटा बेटी रिश्तेदार हमें संभाल लेंगे, लेकिन एक वृद्ध को कौन देखता है आजकल की दुनिया में। सब सोचते हैं मेरे चाचा भतीजे भतीजी भतीजियाँ ये सब बड़े बुढ़ापे में देखेंगे, लेकिन हमारे इतने उदाहरण हैं, उन्हें आप देखेंगे तो आप देखेंगे वो अपनी अपनी दुनिया मस्त है और अपनी अपना जीवन जी रहे हैं। कोई किसी के साथ पूरा जीवन और पूरा उनको सहयोग विरले ही मिलते हैं, बहुत कम ही मिलता है, बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो इतने सारे बोध कथा और सच्ची घटनाओं के आधार पर इसका निष्कर्ष ये है कि हम सिक्योरिटी में ना जिए, अपने दम पर विश्वास करें, खुद पर विश्वास करें। सामने वाले जो मार्ग दिखा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन पूरी तरह उस पर निर्भर ना हो जाएं और अपने अंदर के दिए को जलाने का प्रयास करें। अप्पो दीपो भव। और सबसे बड़ा इस मार्ग में बाधा है वह है सुरक्षा की भावना। हम सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन बूंद बूंद करके ये जीवन का क्षण क्षण समाप्त हो रहा है। और 10 साल 15 साल पहले आपकी जो तस्वीर थी, अभी वो तस्वीर आपकी वैसी नहीं रही। आप चुक रहे हैं, खाली हो रहे हैं और मृत्यु की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इस जीवन को सार्थक बनाइए मित्रों, और सुरक्षा की भावना छोड़ दीजिए और असुरक्षित होकर पूरे तन्मयता के साथ लग जाइए, जुड़ जाइए और सामने वाले से सिर्फ मार्गदर्शन लीजिए और सिर्फ अपने विवेक से और अपने होश से और अपने अंतर मन और अंतर आत्मा की आवाज़ से चलने का प्रयास कीजिए। किसी के प्रभाव में आकर अपना पूरा जीवन बर्बाद मत कीजिए। आत्मनमन मित्रों, बहुत बहुत आभार।